सुबह का वक्त था। शहर के पुराने चौक पर एक औरत रोज की तरह अपनी ठेली लगा रही थी। टमाटर, आलू, मिर्ची सब सलीके से सजे थे। उसका नाम था सीमा। चेहरे पर सादगी, पर आंखों में मेहनत की पूरी कहानी लिखी थी। पास ही पुलिस चौकी थी। हर दिन वो चौकी के सामने ही अपनी ठेली लगाती, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा रहती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक सफेद जिप्सी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। ऊंची वर्दी, रौबदार आवाज और चेहरे पर वही घमंड जो अक्सर वर्दी से नहीं, सोच से आता है। राजवीर ने तेवर दिखाते हुए कहा, अरे ओ औरत, यहां ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? यह थाने के सामने सब्जी मंडी है क्या? सीमा ने डरते हुए कहा, साहब, मैं रोज यहीं लगाती हूं, बस 2 घंटे में हट जाती हूं, कोई परेशानी नहीं होगी। राजवीर चीखा, चुप, बहुत हो गया, निकल यहां से, और ये सब उठा वरना फेंक दूंगा अभी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरे चौक की नजरें उधर चली गईं। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, साहब, आज बस थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए, मेरी बेटी की फीस भरनी है, बस आज का दिन। लेकिन राजवीर ने बिना कुछ सुने ठेला पलट दिया। टमाटर सड़क पर लुढ़क गए, मिर्ची धूल में जा गिरी। सीमा बस देखती रह गई, आंखों में आंसू, होंठ सिले हुए। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। राजवीर चला गया और पीछे रह गया बस टूटा ठेला, बिखरी सब्जियां और टूटी इज्जत। उस रात सीमा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। दीवारों पर पुरानी किताबें टंगी थीं। उसने एक फाइल निकाली जिसमें पुराने प्रमाण पत्र, कुछ रिजेक्टेड एप्लीकेशन और आईपीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड रखा था। वो बोली, शायद आज जो हुआ वही वजह बनेगा मुझे फिर से खड़ा होने की। और उस दिन से उसने ठेला बेचना नहीं छोड़ा, लेकिन रातों में पढ़ाई शुरू कर दी। दिन महीनों में बदले। वो और उसकी बेटी दोनों मिलकर जीवन चलाते रहे। सुबह सब्जी बेचना, रात में पढ़ाई। थकान से टूटती, पर हिम्मत नहीं टूटी। साल बीत गए। एक दिन जिला मुख्यालय में एसपी मीटिंग बुलाई गई थी। सब थानेदारों और इंस्पेक्टरों को वहां रिपोर्ट देना था। राजवीर भी अपनी पूरी यूनिफॉर्म में पहुंचा। कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठे थे। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई एक नई अफसर, स्मार्ट वर्दी में, गले में रैंक के सितारे चमकते हुए। सब खड़े हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई एसपी आज यही मीटिंग लेने वाली है। राजवीर ने सिर झुकाकर सलाम किया, पर जब नजर ऊपर उठी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही थी, वही सब्जी वाली सीमा। कमरा एक पल को सन्न रह गया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कुछ चेहरे पहचाने हुए हैं। अच्छा है, क्योंकि यादें कभी झूठ नहीं बोलती। राजवीर के होंठ सूख गए। उसने धीमे से कहा, मैडम, वो दिन मैं माफी चाहता हूं। सीमा बोली, माफी आज नहीं चाहिए इंस्पेक्टर। बस इतना याद रखो, कभी किसी की हालत देखकर उसकी हैसियत मत तय करना, क्योंकि वक्त हर किसी को मौका देता है खुद को साबित करने का। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर निकले। राजवीर धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। पीछे से सीमा की आवाज आई, और हां इंस्पेक्टर, अब जब भी किसी ठेले वाले को देखो तो सिर्फ सब्जी मत देखना, किसी का सपना भी देखना। उस दिन पूरे जिले में एक ही बात चल रही थी, वो सब्जी वाली अब एसपी बन गई। और लोग कह रहे थे, जिस औरत ने अपमान को हथियार बना लिया, वो अब इज्जत का नाम बन गई। कभी सोचा है, अगर उस दिन सीमा टूट जाती तो क्या आज ये कहानी बन पाती? शायद नहीं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, सोचो, कहीं वो तुम्हें उड़ना सिखाने तो नहीं आई। अगर ऐसी कहानियां तुम्हें भी कुछ महसूस करवाती हैं, तो ये वाली कहानी तुम्हारे लिए ही है।